अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़त अमल। अल्लाह वालों, वो लोग जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, या फिर वो लोग जिनके पास रिज़्क़ तो है मगर बहुत कम है, यानी कमाई बहुत थोड़ी है, पैसे बहुत कम आते हैं और खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब कि फ़ैमिली बड़ी है, फैमिली के मेंबर ज़्यादा हैं और ख़र्चा पूरा नहीं होता, परेशानी का शिकार रहते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके पास सिरे से ही रोज़गार नहीं है, कारोबार ही नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गार फिरते हैं अल्लाह वालों, या फिर बच्चे पढ़ गए हैं, डिग्रियां ले ली हैं पर नौकरियां नहीं मिल रही, परेशानी ही परेशानी का आलम है। तो दोनों तरह के यानी आसूदा ज़िंदगी वाले हो गए, और एक वो जिनके पास सिरे से रिज़्क ही नहीं है, और तीसरे वो लोग हैं जिनके पास रिज़्क तो है पर बरकत नहीं है, या ऐसे कह लें कि रिज़्क की बहुत तंगी है। तो किसी भी तरह का मसला जो रिज़्क के हवाले से है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल बताया है, इस अमल को पल्ले से बांध लो तो किसी और अमल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अमल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास बैठे हैं, और इस हदीस पाक के रावी भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं। तो आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे कि एक अराबी आया और आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ दुनिया रूठ गई है। अल्लाह वालों, इस फ़िक्रे की गहराई को ज़रा सोचें कि क्या फ़ाकों का आलम होगा, क्या भूख का हाल होगा। वो अराबी जो कंगाल होगा, 2 वक़्त की रोटी, अल्लाह वालों 2 वक़्त की रोटी से तंग होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर, क्योंकि आप टेक लगाकर बैठे थे, अराबी की बात सुनने के बाद नबी करीम सीधे होकर अराबी को मुखातिब करके फरमाया, वो मलाइका वाली तस्बीह यानी फ़रिश्तों वाली तस्बीह तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो फ़रिश्तों वाली तस्बीह कौन सी है? तो आपने फरमाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि वीडियो में सारी बातें कुरान और हदीस के मुतल्लिक आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। अल्लाह वालों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी किसी मुश्किल का हल हो जाता है, आपकी कोई मुसीबत टल जाती है, या फिर आपकी कोई ऐसी हाजत पूरी हो जाती है, तो अल्लाह वालों यकीन करो कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको अल्लाह की राह पे चलाना है, दीन की बातें समझाना है, आपको तवीज़ धागों से हटाकर अल्लाह वाली तस्बीहां बताना है, अल्लाह ये मसनून दुआओं की तरफ लेकर आना है। अल्लाह वालों, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। आपने फरमाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी को तलकीन फरमाई कि तलुए फ़जर यानी कि फ़जर की अज़ानें शुरू हो जाती हैं, यानी फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है, उस वक्त इस तस्बीह को पढ़ने का सही वक्त है, क्योंकि इस वक्त की तासीर बहुत ज़्यादा आएगी। यानी फ़जर की अज़ान से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्योंकि ये वक्त वो वक्त है जब मखलूक खुदा को रोटी रोज़ी बांटी जाती है, यानी कि रिज़्क बांटा जा रहा होता है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी
किब्रियाई को, उसकी अजमत को, उसकी बड़ाई को बयान करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जिनकी वजह से रिज़्क़ में तंगी आ जाती है। अल्लाह वालो, ये ऐसी कमाल की तस्बीह है, ऐसा कमाल का वजीफ़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता किया है। उसके साथ इस्तग़फ़ार को जोड़ दिया है ताकि अगर गुनाहों की वजह से पकड़ में है तब भी बआसानी रिहा हो जाए, आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और अगर गर्दिश अयाम है यानी अल्लाह आज़मा रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करेगा और साथ जो है वो इस्तग़फ़ार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी आसानी फरमा देगा। यानी कि हर तरफ से अल्लाह की रहमत को घेरने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अता फरमाया है। और उसके पढ़ने का वक्त क्या बताया? तहज्जुद का, यानी फजर की अजान अभी नहीं हुई हो, इस वक्त इसको पढ़ना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अराबी को ये वजीफ़ा, ये अमल, ये तस्बीह देकर रुखसत कर दिया तो 7 दिन के बाद वही अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इन 7 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दुनिया इतनी दे दी है कि मुझे समझ नहीं आ रही रखूं कहाँ और उठाऊं कहाँ से, यानी मुझे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा रिज़्क़ इतना कुशादा कर दिया है। अल्लाह वालो, ये सारा खेल क्या है? ईमान का, यकीन का, तक़वे का। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन होगा, ईमान होगा, फिर यकीन कामिल के साथ जब ये अमल आप करोगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको नफ़ा होकर ही रहेगा। तो इस तस्बीह को आपने फजर की नमाज से पहले पढ़ना है। और अगर किसी वजह से ये तस्बीह इस टाइम नहीं पढ़ी जा सकती तो आप फजर की नमाज के वक्त भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालो, अगर आप आराम से भी पढ़ोगे तो ये 5 मिनट का वजीफ़ा है। और अगर आप तहज्जुद के वक्त नहीं पढ़ सकते तो अफजल अमल ये है कि आपने जब फजर की 2 सुन्नत अदा की हैं तो एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह आपने पढ़ लेनी है। और फिर आपने फ़र्ज़ अदा करने हैं, यानी कि आपने 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ के दरमियान में इसको पढ़ना है। 2 सुन्नतें आपने पढ़ लेनी है, उसके बाद एक तस्बीह ये पढ़नी है, फिर आपने फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है। तो इन अल्लाह वालों, मेरी माएँ और बहनें मुझसे अब ये सवाल करेंगी कि जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी है उन दिनों में क्या करना है? तो अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा है, ये अमल है, इसका नमाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने अपने वक्त पर इस वजीफ़े को करना है, बल्कि आपके पास अगर टाइम है तो इस वजीफ़े को लातादाद पढ़ें। जो 100 बार बताई गई है उससे ज़्यादा कसरत के साथ पढ़ें। अल्लाह वालों, जब आप हज़ारों की तादाद में रोज़ाना इसको पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह का ऐसा करम होगा, ऐसा करम होगा कि आप का गुमान भी नहीं होगा कि आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात देखने को मिलेंगे। अल्लाह वालों, हदीस पाक में आता है कि जब इस तस्बीह को फजर की नमाज के बाद पढ़ो और असर की नमाज के बाद पढ़ो, इसलिए वो मेरे बहन भाई जो माली तंगदस्ती का बहुत ज़्यादा शिकार हैं वो एक तस्बीह सुबह फजर के वक्त करें और एक तस्बीह असर के वक्त करें। इस अमल के साथ साथ अल्लाह वालों, आपको किसी और अमल या किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना नवाज देगा, इतना नवाज देगा कि आपका गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह वालों, रिस्क बढ़ाने के लिए इससे ज़्यादा ताकतवर, इससे ज़्यादा पावरफुल और आसान अमल कोई नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस तस्बीह को यानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम
अस्तगफिरुल्लाह। जो शख्स कसरत के साथ इस तस्बीह को पढ़ने वाला होगा, रोज़े महशर उसके नामा अमाल जैसा किसी और का नामा इमाल नहीं होगा, यानी उसका नामा इमाल सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तस्बीह का वज़न ही इतना ज़्यादा होगा कि रोज़े महशर आपका पलड़ा भारी हो जाएगा, मीज़ान में आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलिमात ऐसे हैं जो मीज़ान के अंदर बहुत भारी हैं पर ज़बान के ऊपर बहुत ही हल्के हैं। वो कलिमात क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे भी रोज़े महशर हमारा सबका हिसाब आसान करे और हमें ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह वालो, अपनी ज़िंदगी में अगर आप ये 3 काम शामिल कर लेते हैं और उसके साथ इस वजीफ़े को कसरत के साथ करते हैं तो आप यकीन करें कि दुनिया जहान की शान व शौकत, इज़्ज़त, दौलत, रुतबा, शोहरत, मर्तबा, पैसा, गाड़ी, बंगला, घर, हर तरह की आसाइशों से आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो ऐसा कौन सा मैं अमल करता हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि मैं पूरी ज़िंदगी अगर शुक्राना के लिए सजदे में सर रख के गुजार दूँ तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा नहीं कर सकता। वो 3 अमाल कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आप अपने आप को 5 वक़्त का नमाजी बना लें। अल्लाह वालो, अगर आप अपने नहीं नमाज़ पढ़ते 5 वक़्त की तो 5 वक़्त की आदत खुद को डाल लें। आप 3 टाइम खाना भी तो खाते हैं, अगर 5 वक़्त नमाज की आदत डाल लेंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि नमाज का तो हिसाब आपने देना ही देना है। और अगर अपनी रोज़ाना की रूटीन में से सिर्फ कुछ टाइम निकाल कर आप अल्लाह के सामने सर सुजूद होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बहुत ढेरों आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। अल्लाह वालो, दूसरा अमल, हर वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करें। जब भी वॉशरूम में जाएं, हाथ धोएं, उसी वक्त वज़ू कर लें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू में रहें और रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद को पढ़ा करें। चाहे आप एक लाइन पढ़ें, चाहे आप एक रुकू पढ़ें, चाहे आप एक आयत ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद, फुरकान हमीद को रोज़ाना की बुनियाद पर खोला ज़रूर करें, इसको बंद करके ना रखें। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है, तवज्जो मेरे बहन भाई ज़रा मेरी तरफ कर लें क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अल्लाह वालो, आप बद नज़र ना हों, यानी कि आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हो। आप तन्हाई में भी कोई ऐसा अमल मुरत्तब करने से डर जाएं, कोई ऐसा गुनाह मुरत्तब करने से डर जाएं अल्लाह से कि कोई मुझे नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने अपने रब के सामने पेश होना है और मेरा रब मुझे देख रहा है। सिर्फ इस बात से आप डर जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर इतना राज़ी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों से फरमाएगा कि देखो, मेरे बंदे को दुनिया का नहीं मेरा डर है, मेरे लिए उसने ये अमल किया है। तो अल्लाह वालो, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में बहुत ज़्यादा अफजल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हो। अपने मोबाइलों को साफ़ पाक रखें, क्योंकि आजकल मोबाइलों वाली बीमारी हर बंदे को लग चुकी है और मोबाइलों में हर गंद पाया जाता है। लेकिन आपने अपने आप को साफ रखना है, आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी, ना मोबाइल में रखनी है। अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब दें और ख़ुद भी इस पर अमल करें। नमाज के लिए बच्चों को बचपन से ही आदत डालें, नमाज और कुरान की आदत अपने बच्चों को डालें। जैसे आप उनको स्कूल की आदत डालते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, इसी तरह बच्चों को नमाज की आदत डालें, मदरसे की आदत डालें। और ये तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, इस तस्बीह को बच्चों को ज़ुबानी याद करवाएं और बचपन से उनको पढ़ने की आदत डालें, ताकि जब उनको आदत डली होगी तो वो दिन रात इसका विर्द करेंगे और कोई मुश्किल कभी आएगी ही नहीं।
हम लोग अगर अपने गुनाहों की वजह से पकड़ में हैं और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल कर दुनियावी कामों में मशगूल हो जाते हैं, तो अल्लाह वालो जब आप अल्लाह को भूल जाते हैं तो अल्लाह भी आपको भूल जाता है। इसलिए आपने नमाज का जो एहतमाम है आपने लाजमी करना है, चाहे आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने हाज़िरी ज़रूर लगवानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।